बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नोमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको वेलकम कहता हूं। हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये प्रूव करना है कि जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है उससे ऑल पॉसिबल सैम्पल अगर सेलेक्ट किए जाएं तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हमारे पास उसका जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि हमें n की पावर स्मॉल n आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट से ऑल पॉसिबल सैम्पल सेलेक्ट करें तो वो बेसिकली NPN होता है, यानी कि परमुटेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता। लेकिन क्योंकि बुक्स में ये कॉम्बिनेशन ही सिखाया जाता है इसलिए हमें भी जो है ना कॉम्बिनेशन का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको ये प्रूव करके दूंगा कि हम कॉम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल करते बल्कि ये परमुटेशन बनता है। तो बहरहाल प्रूफ को दोबारा सुन लीजिए, आपको और आसानी से समझ आ जाएगी कि अगर हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करेंगे तो ऑल पॉसिबल सैम्पल जो है वो n की पावर स्मॉल n बनेगा, और अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो NPN बनेगा। तो देखिए हमारे पास पहले तो स्टेटमेंट देख लें, इफ़ अ सैम्पल ऑफ साइज़ n, स्मॉल n हमारे पास जो है वो सैम्पल का साइज़ होता है, और कैपिटल N जो होता है जी वो हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ होता है। तो ऑल पॉसिबल सैम्पल्स इज़ गिवन एज, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है अगर सैम्पल विद रिप्लेसमेंट हो, और अगर ये हमारे पास है जब हमारे पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो। तो प्रूव करते हैं जी विद रिप्लेसमेंट से। देखिए मैं स्टेटमेंट भी साथ साथ पढ़ता जाता हूँ और आपको बातें भी समझाता जाता हूँ कि हमारे पास उसका क्या तरीकाकार होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट से ही प्रूव हो जाता है। इफ़ वी यूज़ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज n, तो सैम्पल का साइज़ जो n है दैट कुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज n, तो पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास फाइनाइट है और ये n है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स जो होंगे वो हमारे पास फर्स्ट सैम्पल जो होगा वो कैपिटल N में से आएगा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट अगर हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं और विद रिप्लेसमेंट में ये होता है कि पॉपुलेशन के साइज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना यूनिट हम पहले ही पॉपुलेशन से सेलेक्ट करेंगे तो क्योंकि पॉपुलेशन में से सैंपल को हम रिप्लेस कर देते हैं दोबारा सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, दोबारा सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए उस पॉपुलेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम जितने भी सैंपल सेलेक्ट करते जाएंगे वो कैपिटल N से ही आते जाएंगे। तो आप ये देख लें कि n मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n, और ये टर्म हम n टाइम्स स्मॉल n टाइम्स जो है वो लेते जाते हैं। तो आपके पास बेस सेम है तो आपको पता है कि इनकी जो पावर होगी वो ऐड होती जाएगी और हमारे पास जो है फॉर्मूला बन जाएगा n की पावर स्मॉल n। अब आगे उसकी रीज़न लिख दी जाती है जी, बिकॉज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सैम्पल कैन बी सिलेक्टेड इन n डिफरेंट वेज, क्योंकि हम पॉपुलेशन में से फर्स्ट यूनिट जो सेलेक्ट करेंगे वो n डिफरेंट वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं। द सेकंड यूनिट ऑफ द सैम्पल कैन बी सिलेक्टेड इन n वेज एंड सो ऑन, क्योंकि हम पॉपुलेशन के साइज़ पर कोई फ़र्क नहीं डाल रहे, जो यूनिट सेलेक्ट करते हैं वो दोबारा पॉपुलेशन के अंदर सेलेक्ट रिप्लेस कर दिया जाता है, तो इसलिए पॉपुलेशन में और सैम्पल में सेलेक्ट होने का कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। तो अब नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास पहला यूनिट जो आएगा वो कैपिटल N में से आएगा, जो दूसरा यूनिट आएगा वो भी कैपिटल N में से आएगा, थर्ड यूनिट आएगा वो भी कैपिटल N में से आएगा, और इसी तरह करके हमारे पास जितने भी यूनिट्स हम सैम्पल का साइज़ बनाने के लिए सेलेक्ट करते जाएंगे वो हमारे पास इसमें से आते जाएंगे, और इनकी जो पावर बेस एक जैसी और इनकी पावर जो होगी वो n की पावर स्मॉल n बन जाता है। तो ये तो प्रूव हो गया कि हमारे पास जो विद रिप्लेसमेंट होती है उसमें से सैम्पलिंग यूनिट जितने भी सिलेक्ट करते जाएं तो हमारे पास उसका तरीका कार ऑल पॉसिबल सैंपल सेलेक्ट करने का वो n की पावर स्मॉल n ही होगा। तो पहले यूनिट जो है वो कैपिटल N में से आएगा, दूसरा भी N में से आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म होती हैं, इंडिपेंडेंट टर्म होने की वजह से हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो N है हमारे पास n स्मॉल n टाइम्स होते हैं जितना सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, तो बेस एक जैसी होने की वजह से इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और वो n की पावर स्मॉल n बन जाता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चेंजिंग है। इफ़ वी यूज़ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज n दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज n। तो याद रखिएगा कि फाइनाइट पॉपुलेशन है जिसलिए उसका साइज़ जो है वो हमारे पास कैपिटल N है, और जो हम सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्मॉल n है। अब अगर हम पहली पॉपुलेशन जो पहला यूनिट सेलेक्ट करेंगे वो कैपिटल N में से आएगा,
लेकिन जब हम दूसरा यूनिट सेलेक्ट करेंगे वो n-1 में से आएगा। उसकी रीज़न आपको पता है कि हम सैम्पलिंग यूनिट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो पहला यूनिट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो अब दोबारा हम उस पॉपुलेशन के अंदर रिप्लेस नहीं करते, बल्कि उसमें से निकाल कर हम अलहदा रख लेते हैं, ये दोबारा उससे इंफॉर्मेशन नहीं लेते। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास पॉपुलेशन के यूनिट्स की तादाद 1 बाय 1 कम होती चली जाती है। पहला जब यूनिट आएगा तो कैपिटल एन में से आएगा, लेकिन जब दूसरा यूनिट आएगा तो वो कैपिटल एन में से नहीं आएगा बल्कि कैपिटल n-1 में से आएगा, क्योंकि एक तादाद तो उसमें से निकाल कर हमने रख ली है, उस पॉपुलेशन के अंदर हमने यूनिट रिप्लेस किए ही नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो पहला यूनिट आएगा वो n में से आएगा और जो दूसरा आएगा वो n-1 में से आएगा। बिल्कुल इसी तरह जब थर्ड यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो n-2 में से आएगा, इसी तरह n-4, इस तरह n-3, मतलब n-3, n-4 और इस तरह करके, और जो लास्ट यूनिट होगा वो हमारे पास आ जाएगा n-1 में से आ जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो लास्ट यूनिट होगा वो इसमें से सिलेक्ट होकर बन जाता है। तो अब ऑल पॉसिबल सैंपल्स जितने भी सिलेक्ट होंगे वो ये तरीकाकार है। अब डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, हम ये वाला फैक्टर n-1, 3, 2, 1, ये हमारे पास एक टर्म हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ये मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसी टर्म के अंदर और ये डिवाइड भी कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि ये मेरे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही बन गया। ये n, ये वाली चीज़, यानी कि ये सारी चीज़ मैंने उठा ली यहाँ से, ये वाली चीज़, ये जो हमारे पास इक्वल में है, ये वाला इक्वल वाला साइन, ये सारा हम लोग ले आए हैं यहाँ पर, और ये वाली जो हमारे पास टर्म थी, ये वाली जो टर्म थी, ये वाली, सिर्फ ये वाली जो टर्म है ये हमने क्या कर दी है जी, मल्टीप्लाई भी कर दी है और यही चीज़ हमने डिवाइड भी कर दी है। तो अब इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आप देख लीजिए कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ही बन जाएगा, n इंटू n-1, n-2 एंड सो ऑन, n-n+1। जब इसके बाद अगर इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n-n आएगा, फिर इसी तरह करके कम होता जाएगा और 1 आखिर तक ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमने ये जब चीज़ डिवाइड की है तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली जो टर्म है न्यूमरेटर वाली, ये n फैक्टोरियल बन गई, और ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास n-n का फैक्टोरियल बन गई। और ये कुछ नहीं है लेकिन क्या है जी हमारे पास, ये कुछ नहीं है लेकिन क्या है जी हमारे पास, ये परमुटेशन ही है, ये परमुटेशन ही है। इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन ही है। तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब हम क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं तो हमें ऑल पॉसिबल जो सैंपल सेलेक्ट करने पड़ते हैं वो बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन से नहीं बल्कि परमुटेशन से करने पड़ते हैं। बेसिकली वो परमुटेशन होता है, लेकिन बुक्स में हमें कॉम्बिनेशन ही सिखाई जाती है, इसलिए हमें कॉम्बिनेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ परमुटेशन। तो बहरहाल प्रूफ मैंने आपके सामने ये रख दिया कि असल में ये परमुटेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्रूव कैसे किया है कि जब मैंने पॉपुलेशन में से ऑल पॉसिबल सैंपल जो है वो किस तरह से आएंगे, डिफरेंट वेज से आएंगे। पहले n आएगा, फिर n-1 से, फिर n-2 से, और लास्ट जो है वो n-1 से होगा। अब इस फैक्टर को जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इस फैक्टर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और उससे डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ऊपर वाला जो फैक्टर है न्यूमरेटर वो मेरे पास n फैक्टोरियल बनेगा और ये मेरे पास n-1 का स्मॉल n का फैक्टोरियल बनेगा। तो ये कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास क्या है जी, ये परमुटेशन ही है। तो आपके पास ये परमुटेशन बन जाएगा जी। और आप देख सकते हैं कि हमने जब विदाउट रिप्लेसमेंट से ऑल पॉसिबल सैंपल सेलेक्ट करने होंगे तो वो परमुटेशन से सेलेक्ट करेंगे, और जो विद रिप्लेसमेंट से होगा वो n की पावर स्मॉल n ही कहलाएगा। तो बहरहाल मैंने इसकी यहाँ डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। बिकॉज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सैम्पल कैन बी सिलेक्टेड इन n डिफरेंट वेज, द सेकंड यूनिट ऑफ द सैम्पल कैन बी सिलेक्टेड इन n- वेज एंड सो ऑन, एंड द nth यूनिट ऑफ द सैम्पल इज सिलेक्टेड। तो जो n यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे वो इसमें से आएगा, क्योंकि याद रखिएगा माइनस होता है लेकिन ब्रैकेट के अंदर हम लगाते हैं तो ये n-1 नहीं बल्कि +1 बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह करके हमारे पास ये प्रूव हो जाता है कि असल में ये कॉम्बिनेशन नहीं है बल्कि ये परमुटेशन है। तो आज का टॉपिक मैंने असल में आपको प्रूव करके ये बताया कि हमने विद रिप्लेसमेंट से अगर हम सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करते हैं, सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, तो ऑल पॉसिबल सैम्पल जो होते हैं वो n की पावर स्मॉल n से आते हैं, जैसे ये मेरे पास है। लेकिन अगर हम जो है विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होता बल्कि वो परमुटेशन होता है। तो याद रखिएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि विदाउट रिप्लेसमेंट से जब हम सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करेंगे, ऑल पॉसिबल सैम्पलिंग यूनिट, तो वो विदाउट परमुटेशन
से करेंगे, विद थ्रू प्रमोटेशन करेंगे। लेकिन बुक्स में कॉम्बिनेशन ही है, क्योंकि हम लोग फॉलोवर हैं अपनी बुक्स के, तो इसलिए हमें कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ता है, प्रमोटेशन हम यूज़ नहीं करते। बस ये आज का टॉपिक मेरे पास आपके लिए इतना ही है। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।